कि यदि आपको अपने पंच परावर्तन समाप्त करने हैं तो महामंत्र की भक्ति श्रद्धा करो, पंच परावर्तन समाप्त हो जाएंगे। पंच परावर्तन जानते क्या कहलाते हैं? नहीं मालूम होगा, सुनो। अपन सभी अनादिकाल से संसार में रह रहे हैं, और अनादिकाल से रह रहे हैं तो कर क्या रहे हैं? जन्म मरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और क्या प्राप्त कर रहे हैं? दुख प्राप्त कर रहे हैं। क्या प्राप्त कर रहे हैं? तो वो जन्म मरण किस रूप में करने पड़ते हैं, कितने करने पड़ते, कहाँ कहाँ करने पड़ते हैं, उसको समझाया जा रहा है। आप समझने की चेष्टा करें। जबकि अपन लौकिक में भी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं, विषय हैं जो पहले कभी नहीं पढ़े सुने। कंप्यूटर कोर्स हैं, मोबाइल कोर्स, और बहुत सारे सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस और मैथमेटिक्स की ऐसी ऐसी गणित है जो कभी नहीं पढ़ी सुनी देखी, लेकिन कोर्स में रख दी गई तो आप लोग सभी पढ़ने की, सुनने की, समझने की चेष्टा करते हैं, है ना, कोचिंग लगा लेते हैं। इसी तरह से भले ये विषय आपने पहले कभी ना सुना हो, लेकिन फिर भी पढ़ने, सुनने, समझने की कोशिश करना। उसको पढ़ेंगे, सुनेंगे, तभी तो हम इस संसार से निकलने के लिए पुरुषार्थ करेंगे। हमें संसार में रहते हुए अनादिकाल हो गया, आदि नहीं है, शुरुआत नहीं है, तब से है, लेकिन फिर भी संसार के स्वभाव का पता नहीं है कि इसका नेचर कैसा है। असरणम अशुभम अनित्यम दुःखम अनात्मान माव सामी भवम मोक्षास्तद विपरीतात्मेता समेतु धयंदु सामेके। ये संसार असरण है, यहाँ इस जीव का कोई भी शरण नहीं है। शरण माने एक स्थायी स्थान और रक्षा करने वाला कोई नहीं है। आप कुछ भी समझ लें, अभी हमारी अच्छी कोठी बंगला है, महल मकान है, सोना चांदी है, हमारे पास पिस्तौल बंदूक है, कोट किला खाई, या कोई भी कुछ भी समझ लें, लेकिन मणि मंत्र तंत्र बहु होई मरते न बचावे कोई। तो यहाँ शरण कोई नहीं है। ये शरण, हाँ, आप बिल्कुल 1 मिनट बाद की भी गारंटी नहीं ले सकते हो कि अगले समय हम जिएंगे कि नहीं। जैसे सुखी अभी हैं, अगले समय रहेंगे कि नहीं। जैसी अनुकूलता इस क्षण है, अगले क्षण रहेगी कि नहीं, ऐसा कहा नहीं जा सकता है। ऐसी स्थिति में बैठे हो आप, बिल्कुल अनिश्चित दशा है, अस्थिर दशा है। और यहाँ संसार में कुछ भी शुभ नहीं है। आपको क्षणिक कुछ समय के लिए कोई चीज़ अच्छी लग रही हो, लेकिन वो वास्तव में अच्छी नहीं है। तीसरी बात, यहाँ पर कुछ भी स्थायी नहीं है। क्या स्थायी बताओ? मकान, दुकान, वस्त्र भूषण, स्त्री पुत्र मित्र, शरीर, सोना चांदी, क्या है स्थायी है? कुछ भी स्थायी नहीं है। सब कुछ अस्थायी है, किराए का है। किराए का मतलब, जैसे किसी होटल में जाते हैं तो आप जो कुछ मांगो, अच्छा फ्लैट मांगो, अच्छी व्यवस्था मांगो, सब मिल जाएगा, लेकिन उसके बदले में वो आपको पर्चा पकड़ा देगा कि इतना बिल हो गया साहब। इसी तरह से यहाँ यदि कुछ अच्छा मिलेगा, सुख साता मिलेगी, तो वो पुण्य के उदय से मिलेगी, थोड़ी सी मिलेगी, थोड़े से दिन के लिए मिलेगी, थोड़े से लोगों को मिलेगी, थोड़े से स्थान पर मिलेगी, थोड़े से समय के लिए मिलेगी। बाकी सब वो अस्थाई है। और संसार दुख रूप ही है। यहाँ रह कर के आप यदि सुखी होना चाहते हैं तो ये गलत धारणा है। क्यों? आपने नहीं एक दिन
सुना था कि दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कहूँ ना सुख संसार में, कहूँ है संसार में सुख? नहीं है ना। दुख ही दुख है, और साथ ही यहाँ दुख तो है ही, दुख के साथ साथ संसार में स्वार्थी लोग हैं। कैसे है संसारी प्राणी? जो माता पिता हों, स्त्री पुत्र मित्र हों, भाई बंधु हों, रिश्तेदार हों, कुटुंबी हों, पड़ोसी हों, गांव के हों, जाति के हों, देश के हों, कोई भी हो, जब तक स्वार्थ सिद्ध होगा तब तक आपसे मतलब रखेंगे, प्रयोजन रखेंगे। जिस दिन स्वार्थ सिद्ध होना बंद हो जाएगा, सो जैसे गाय की थन में से दूध निकलना बंद हो जाता है तो बछड़ा गाय को छोड़कर अन्यत्र घास फूस खोजने लगता है, गाय को छोड़ देता है। ऐसे ही आपसे जिस दिन स्वार्थ सिद्ध होना बंद हो जाएगा, सो आपको भी एक घी में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया जाएगा। तो संसार के प्राणी स्वार्थी हैं और संसार दुख रूप है। ऐसा श्रद्धान करो दृढ़ पक्का। जब श्रद्धान करोगे तो भैया यहाँ हमारा कोई नहीं है और यहाँ सुख नहीं है, फिर यहाँ सुखी होने की कुटेव छोड़ो, यहाँ पर किसी को अपना मानने की कुटेव छोड़ो। तो अब इसको द्रव्य 5 परिवर्तन समझा रहे अपन को। क्या समझा रहे हैं आपको? 5 परावर्तन समझाए जा रहे हैं कि आप अनादिकाल से क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कितना दुख भोग रहे हैं। एक जीव है, हम हो या आप या कोई भी हो सकता है, उसने देखो एक समय में कम से कम 3 शरीर धारण करते हैं अपन लोग। एक औदारिक शरीर, दूसरा इसके अंदर कारमण शरीर है जो समस्त कर्मों का निर्माण करता है, तीसरा तेजस शरीर है जिसकी वजह से आपके शरीर में कुछ चमक कांति आभा है। जब कोई मर जाता है तो डेथ बॉडी में ऐसी चमक नहीं रहती, रहती है क्या? बोलो, नहीं रहती है। मतलब ये तेजस शरीर की वजह से है। 3 शरीर तो धारण करते ही है प्राणी। सो मनुष्य त्रिंचों की ये है, किसी के मान लो मुनि महाराज के आहारक शरीर हो जाए तो औदारिक, आहारक, या आहारक और तेजस कारमण उनकी मुख्यता हो जाएगी 3 की। देव हैं तो उनके वैक्रिक और तेजस कारमण, ये 3 शरीर रहेंगे। 3 शरीर और 6 पर्याप्तियाँ। पर्याप्तियाँ क्या कहलाती है? आहार जिसके माध्यम से शरीर टिका रहता है, 9 कर्म रगनाएं, शरीर, औदारिक शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, ये 6 पर्याप्तियाँ हैं। तो इनकी जो रचना हुई है वो आप पहले से उतना पुण्य बांध के लाए हैं, इसलिए वो मटेरियल आपके पास आ रहा है और ये संस्थान बना हुआ है। हमारा और आपका शरीर केवल भोजन से नहीं टिका, इसके साथ साथ ऐसा मटेरियल जो आँखों से नहीं दिखता पर शरीर में आकर आत्मसात होता है, मिलता है इन्वायरमेंट में से, इससे संसार से, माहौल से, मौसम से, बाह्य में से ऐसी 9 कर्म वर्गणाएँ आती हैं जो शरीर में आके मिलती रहती हैं और पुरानी वर्गणाएँ खिरती रहती हैं, निकलती रहती हैं। ऐसा है जैसे कई बार आपने देखा होगा कई लोग की समाधि चलती है तो भोजन पानी बंद हो जाता है और बिना ही भोजन पानी की महीनों तक शरीर टिका रहता है। तो कैसे टिका है? भोजन पानी तो बंद हो गया। अब वो जो 9 कर्म वर्गणाएँ आ रही हैं उनके पुण्य का उदय है ना, लाभांतरा कर्म का, वीर्यांतरा कर्म का छपसम है, उसकी वजह से इन्वायरमेंट में से वर्गणाएँ आती हैं और वो उनके शरीर को स्थिर रखती हैं। तो ऐसा सबके साथ है, सभी के शरीर में आकर के वर्गणाएँ पौद्गलिक मिलती हैं और उससे अलग अलग प्रकार की वर्गणाएँ हैं। किसी किसी के लिए बहुत कम भोजन करना पड़ता है और शरीर की फिटनेस अच्छी रहती है। कई लोग खाते ज़्यादा हैं लेकिन उनके शरीर में ताकत नहीं आती है। तो ये अलग अलग लाभांतरा का, वीर्यांतरा का, भोगांतरा, उपभोगांतरा का छपसम रहता है, इसकी वजह से ऐसा होता है। तो 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग 9 कर्म वर्गणाओं को किसी जीव ने ग्रहण किया और ऐसा नियम है कि वो अगले क्षण
खिर जाती हैं, फिर दूसरी नहीं आती हैं, फिर वो खिर जाती है, फिर तीसरी नहीं आती है, ऐसा होता है। तो उसने उन बरगड़ाओं को अनंत बार ग्रहण किया। फिर अग्रहित को जिनको नहीं किया था उनको किया। फिर मिक्स बरगड़ाएँ, कुछ नई कुछ पुरानी, इन बरगड़ाओं को उसने ग्रहण किया और छोड़ा। इसके बाद सबसे पहले जिन बरगड़ाओं को ग्रहण किया था, नौकर बरगड़ाओं को, मटेरियल को, जिनसे शरीर बनता है, 3 शरीर और 6 पर्याप्ति, उनको ग्रहण करे। इसमें असंख्यात बरस लग जाएंगे। कितना समय लग जाएगा? बहुत समय लगेगा, तब कहीं ये 9 कर्म परिवर्तन होगा। अब उस द्रव्य परिवर्तन को समझा रहे हैं। द्रव्य परिवर्तन के कितने भेद किए अपन ने? कर्म द्रव्य परिवर्तन और 9 कर्म द्रव्य परिवर्तन। थोड़ा नया विषय जरूर है, समझने की चेष्टा करेंगे तो आपको बैराग हो जाएगा, संसार से भय लगने लगेगा। ओहो, हम क्या कर रहे हैं यहाँ, कितना कष्ट उठा रहे हैं, हमें तो हर हालत में संसारिक कष्टों से छूटना ही चाहिए। तो इसलिए बताया जा रहा है विषय कि जो वास्तव में है अपने लिए दुख है, पर अपन को पता नहीं है ये कौन सा दुख है, कितना है, और उस दुख से हम छूट कैसे सकते हैं। तो ये 9 कर्म परिवर्तन हुआ। अब कर्म परिवर्तन में क्या करना पड़ता है? कोई जीव 8 कर्मों के योग कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करेगा, जिससे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, इन शरीरों के आवरण बनते हैं। मतलब इन कर्मों की संरचना होती है। तो इनके लायक बरगड़ाएँ आती हैं, कर्मों के लायक बरगड़ाएँ, जिन बरगड़ाओं में, जिन मटेरियल में ऐसी क्षमता रहती है कि आपके ज्ञान को ढक देंगे, आत्मा के ज्ञान गुण को ढक देंगे, दर्शन गुण को ढक देंगे, सुख गुण को ढक देंगे, है ना। जो आपका सच्चा श्रद्धान है उसको ढक देंगे, नष्ट कर देंगे। आपका जो चारित्र गुण है उसको नष्ट कर देंगे। इस तरह की इन कर्मों में क्षमता होती है। आप सोचिए, आप में और हम में अरहंत भगवान के समान अनंत गुण हैं। कितने गुण हैं? अनंत सुख है, अनंत बल है, अनंत दर्शन है। लेकिन कर्मों की कैपेसिटी देखिए, क्षमता कितनी है कि उस आत्मा के गुणों को उन्होंने बिल्कुल आच्छादित कर दिया, ढक दिया, और आपको इस तरह का दीनहीन बना दिया। और आपकी तो छोड़ो, पशुओं की दशा देख लो, और देखो नारकियों की देख लो, और एक इंद्रिय आदि जीवों की दशा देख लो। उन सभी में भगवान जैसी क्षमता है, अरहंत और सिद्धों की तरह योग्यता है, गुण हैं। लेकिन कर्मों की भी शक्ति एक ऐसी होती है कि भी आत्मा के गुणों को बिल्कुल मटिया मैट कर देते हैं, ढक के रख देते हैं, ना के बराबर, जैसे है ही नहीं ऐसा लगता। आप कहेंगे महाराज कहाँ है ज्ञान, अनंत ज्ञान आप कह रहे हैं, आत्मा में अनंत ज्ञान है। यदि होता तो थोड़ा बहुत तो दिखता। केवल ज्ञान में 3 लोक 3 काल को एक समय में एक साथ जानने की क्षमता है। कहाँ है? देखो, जैसे उष्ण पानी है ना, गर्म पानी है, पानी का स्वभाव क्या है? शीतलता। कहाँ है उसमें? हाथ डाल के देखना। नहीं है तो इसका मतलब कि अभाव हो गया। उष्णता ने हाँ अभाव तो कर दिया है। तो फिर आप कहेंगे जिस चीज़ का अभाव है उसका सद्भाव कहाँ से हो जाएगा? जैसे जैसे अग्नि निकलेगी पानी में से, वैसे वैसे जल का शीतल स्वभाव प्रकट हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जैसे जैसे ये ज्ञानावरण कर्म नष्ट होगा, आत्मा का अनंत ज्ञान प्रकट हो जाएगा। तो ऐसे 8 कर्म हैं, उनकी उत्तर 148 प्रकृतियां हैं, उत्तरोत्तर असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं कर्मों के। कितने? क्योंकि अनंत अनंत जीव, उन सब के आप देखेंगे दशा, दुर्दशा, प्रकृति, नेचर सब भिन्न है। क्यों है? क्योंकि उतने प्रकार की कर्म है। अपन इधर इतने लोग बैठे हैं, क्या सबका कुछ चेहरा एक सब मिल रहा है? बोलो, कुछ भी मिल रहा है? नेचर मिल रहा है? क्यों? क्योंकि उतने तरह के कर्म हैं, उसकी वजह से उनकी सब कुछ भिन्न भिन्न है। आयु उम्र अलग है, नेचर अलग है, संस्कार अलग है, पुण्य अलग है, पाप अलग है, रुचि अलग है।
योग्यता अलग है, सब कुछ भिन्न है। इससे कर्मों का अस्तित्व सिद्ध होता है। उन कर्मों ने इनकी इस तरह की दशा और दुर्दशा कर डाली है। तो अब वो 8 कर्म, 148 उत्तर प्रकृतियाँ और असंख्यात लोक प्रमाण उत्तर जो भेद हैं, उनके लिए कर्म वर्गणाएँ ग्रहण करता है ये जीव। जैसे राग द्वेष मोह करता है, विकर्म कर्म रूप से परिणमन करते हैं, तो उनके लिए भी वर्गणाएँ उसने अनंत बार ग्रहण की। फिर एक आवली के बाद में उसको छोड़ा, फिर नई ग्रहण की और नई ग्रहण की और नई ग्रहण की, अनंत बार ग्रहण किया। फिर इसके बाद में पुरानी ग्रहण की, फिर मिक्स नई और पुरानी। पहले नई नई ग्रहण करता रहा जिसको अभी तक ग्रहण नहीं की थी। फिर कुछ ऐसी भी रह गई थी जिनको नहीं किया था, लेकिन पुरानी को फिर से ग्रहण करने लगा। तो अनंत बार नई को, अनंत बार पुरानी को और अनंत बार नई और पुरानी मिक्स को मिला करके उसने ग्रहण किया। फिर इसके बाद में सबसे पहले जिन वर्गणाओं को ग्रहण किया था उसी को फिर से ग्रहण करे। फर्स्ट में सबसे शुरू में ग्रहण किया था, जिस स्थिति में ग्रहण किया था उनका स्पर्श कैसा था, रस कैसा था, गंध कैसी थी, वर्ण कैसा था, उस समय कसाय तीव्र थी कि मंद थी कि मध्यम थी। जैसी कंडीशन में, जिस स्थिति में सबसे पहले ग्रहण किया था उसी कंडीशन में, उसी स्थिति में फिर से ग्रहण करने में जितना समय लगे, इसमें भी अनंत बरस लग जाएंगे। कितने लग जाएंगे? जब 9 कर्म द्रव्य परिवर्तन और कर द्रव्य परिवर्तन को मिला देंगे तब एक द्रव्य परिवर्तन होगा। ये अपन अनंत बार कर चुके हैं अनादिकाल से। अब क्षेत्र परिवर्तन में क्या करना होता है, ध्यान से सुनेंगे। पहले की जैसा बताया गया, अनंत आलोक है। आलोक कितना बड़ा है? उसके ठीक बीच में क्या है? लोकाकाश है ना। तो उस लोकाकाश में भी ठीक बीच में क्या है? सुमेरु पर्वत। क्या है? सुमेरु पर्वत के भी ठीक बीच में नीचे 8 गोस्तनाकार प्रदेश हैं। गाय की जो थन होते ना ऐसे, तो 4 और 4 8 थन है जैसे, ऐसे नीचे अचल प्रदेश हैं। वे कभी पृथ्वी उलट पुलट हो जाए, भूकंप आ जाए, कुछ भी हो जाए, उनमें चलायमानपना नहीं होता। अपनी आत्मा में भी बीच में सेंटर में ऐसे 8 ध्रुव प्रदेश हैं जो चलायमान नहीं होते। तो ऐसे जो 8 मान के चलिए पंजा है, ये हो गए लोक के मध्य के ध्रुव प्रदेश। और अपने आत्मा के ये ले लो, मान लो प्रदेश, ध्रुव प्रदेश। उनको ऐसे स्थापित करके कोई जीव उत्पन्न हुआ। कहाँ पे उत्पन्न होगा? सुमेरु पर्वत के नीचे उसने ऐसे स्थापित करके अपने उन ध्रुव प्रदेशों पर आत्मा के ध्रुव प्रदेशों को स्थापित किया और जन्म लिया। अब जितनी आयु है उसको भोगेगा, मर जाएगा, फिर कहाँ जन्म लेगा? कोई ठिकाना नहीं। जब कभी दोबारा पुनः उसी स्थान पर इसी तरह स्थापित करके उत्पन्न हो, फिर आयु पूर्ण करके मरे, कहीं भी उत्पन्न हो जाए, तीसरी बार फिर जब कभी यहीं इसी तरह स्थापित करके आत्मा के प्रदेशों को उत्पन्न हो, आयु पूरी करके मरे, ऐसा कितने बार करना है? इस स्थान के जितने प्रदेश हैं उतनी बार यहीं जन्म लेकर के मरण कर ले वे, और फिर क्रमशः एक प्रदेश बढ़ाकर यहाँ जन्म ले, फिर आयु पर्यंत जीवित रह करके मर जाए, फिर अन्यत्र जहाँ कहीं भी जन्म लेगा, कोई ठिकाना तो है ही नहीं। फिर जब कभी उत्पन्न हो तो एक प्रदेश फिर बढ़ाकर यहाँ जन्म ले, फिर आयु पूरी करके मर जाए, फिर कहीं भी उत्पन्न होता रहे, वो काउंटिंग में नहीं आएगा। जब कभी एक प्रदेश आगे बढ़े यहाँ जन्म ले वे, ऐसे करते 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 पूरे 343 राजू प्रमाण लोक में जन्म भी लेना है क्रम क्रम से, और मरण भी करना है। राजू कितना बड़ा था?
राजू बताया था कोई देवता पलक झपकाने में संख्या त्योजन चला जाता है, वो 6 महीने तक चले, जहाँ पहुँचेगा उतना बड़ा एक राजू है। क्या है वो? एक राजू है। और ऐसे ऐसे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे तो ऊंचाई को जब करेंगे तो घनफल कितना निकलेगा? 343 राजू प्रमाण निकलेगा। इतना बड़ा लोक है। इतने बड़े लोक में ऐसी सुई की नोक बराबर जगह नहीं बची है जहाँ पर अपन सभी ने अनंतवार जन्म न लिया हो और मरण न किया हो। तभी आप पूजा में पढ़ते हैं, भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। अब आप सोच लो कितने जन्म मरण कर चुके हैं, जबकि पूरे उतने बड़े लोक में सर्वत्र जन्म ले चुके और मरण कर चुके हैं। जब पूरा हो जाएगा एक बार पूरे लोक में क्रम से जन्म मरण, तब ये क्षेत्र परिवर्तन कहलाएगा। द्रव्य परिवर्तन हो गया, क्षेत्र परिवर्तन हो गया। अब काल परिवर्तन में क्या करना है? देखो, 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल होता है। क्या होता है? 20 कोड़ा कोड़ी सागर का। तो एक सागर कितना बड़ा है? एक समुद्र के जल को बाजू में जो खाली समुद्र है उतनी बड़ा, उसमें सुई की नोक से खाली करना है। जितने समय में ये खाली हो जाए और वो भर जाए, वो अनुमान से एक सागर माना अपन ने। और ऐसे ऐसे 1 करोड़ सागर, 1 करोड़ सागर में 1 करोड़ सागर का गुणा करोगे तो 1 कोड़ा कोड़ी सागर होगा। ऐसे से 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल होता है। उसमें से 10 कोड़ा कोड़ी सागर की उत्सर्पणी होती है, 10 कोड़ा कोड़ी सागर की अवसर्पणी होती है, 10 कोड़ा कोड़ी सागर में भी 24 तीर्थंकर होते हैं, 10 कोड़ा कोड़ी अवसर्पणी काल में भी 24 तीर्थंकर होते हैं। अभी इस अवसर्पणी काल चल रहा है, 24 तीर्थंकर हो चुके हैं। अब जब उत्सर्पणी काल आएगी उसमें फिर 24 तीर्थंकर होंगे, 12 चक्रवर्ती होंगे, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण होंगे, 9 बलभद्र होंगे, 12 चक्रवर्ती इत्यादि 63 लाखा पुरुष, 169 महापुरुष होंगे। अब देखिए, उत्सर्पणी काल के पहले समय में किसी जीव ने जन्म लिया, आयु प्रमाण जीवित रह के मर गया। अब ये 20 कोड़ा कोड़ी सागर तक छोड़ दीजिए, अब कुछ नहीं गिना जाएगा। अगली उत्सर्पणी आएगी, उसके दूसरे समय में उत्पन्न होवे कोई जीव। समय क्या है? काल द्रव्य की सबसे छोटी पर्याय है। यदि गंभीरता से इस विषय में चिंतन करोगे ना, रोम रोम खड़ा हो जाएगा। बहुत एकाग्रता से सुनो, समझो, श्रद्धा करो, तो ही आपको समझ में आ सकता है क्या होता 20 कोड़ा कोड़ी सागर। एक सागर की कल्पना नहीं कर पा रहे, फिर 1 करोड़ सागर में, और उसमें 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करो, फिर कोड़ा कोड़ी होगा है, और पूरा 1 कोड़ा कोड़ी सागर निकल जाए, दूसरी उत्सर्पणी आए, उसके दूसरे समय में जन्म लेना है और ठिकाना है ही नहीं। अगली उत्सर्पणी आएगी, उसके दूसरे समय में जन्म ले लेगा ये जीव, कोई ठिकाना थोड़ी है। अबुद्धिपूर्वक ये सब काम होना है, बिना सोचे विचारे। जब कभी दूसरे समय में जन्म लेगा तो काउंटिंग में आएगा, और नहीं लेगा तो काउंटिंग में। फिर आयु प्रमाण जीवित रहेगा, मर जाएगा, फिर कहाँ जाएगा कोई ठिकाना नहीं। फिर तीसरी उत्सर्पणी आएगी, उसके तीसरे समय जन्म ले, आयु प्रमाण जीवित रह करके मर जाए। फिर चौथी उत्सर्पणी आएगी, यदि उसके चौथे समय में जन्म ले लिया तो काउंटिंग में आएगा, और नहीं जन्म लिया तो काउंटिंग में नहीं आ रहा। कितनी जन्म मरण करते रहो। 5वीं उत्सर्पणी की फिर 5वें समय में जन्म लेवे तो काउंटिंग में आवे, और नहीं लेवे तो कितनी जन्म मरण करते रहिए, दुख भोगते रहिए, काउंटिंग में नहीं आएगा। ऐसे करके एक एक समय को बढ़ाइए, और पूरा 10 कोड़ा कोड़ी सागर एक एक समय बढ़ा के जन्म लीजिए,
और एक एक समय बढ़ा करके मरण कीजिए। फिर उत्सर्पणी काल के भी 10 कोड़ा कोड़ी सागर पूरे करने इसी तरह, और अवसर्पणी काल के भी 10 कोड़ा कोड़ी सागर पूरे करना है जन्म मरण करके इसी तरह। जब पूरा 1 कोड़ा कोड़ी सागर का समय हो जाए जन्म और मरण के साथ क्रम से, तब ये काल परिवर्तन होगा। यही तो ये अज्ञानी मोही संसारी प्राणी चिंतन नहीं कर रहे हैं, इसलिए तो विषय कषाय में राग देश में लगे हैं दुकान मकान चलाने में। यदि ये पता चल जाए कि इतने बड़े पंच परावर्तन हम अनादिकाल से करते चले आ रहे हैं और ये मनुष्य पर्याय तो सौभाग्य से हमें आत्मकल्याण करने के लिए मिली है, सब मस्ती भूल जाएं, यही सब तो पता नहीं है, इसलिए तो गोरख धंधे में लगे हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि सुन तो लो प्रवचन, सारे आचार विचार बदल जाएंगे। अज्ञान की वजह से आपाधापी में लगे हो, गला काट प्रतियोगिता में कंपटीशन की ज़िंदगी जी रहे हो, अन्यथा सब छोड़ दो। द्रव्य क्षेत्र काल। अब भाव परिवर्तन सुनिए। भाव परिवर्तन में क्या करना होता है? कोई एक जीव सूक्ष्म निगोदी लब्धा पर्याप्त तक सबसे छोटा जीव माना जाता है। कौन सा जीव? सूक्ष्म निगोदिया लब्ध अपर्याप्त तक सबसे छोटा सबसे कम उम्र वाला जीव माना जाता है। वो एक अंतर मुहूर्त में कितने भाव धारण करता है? सीधी सट्ठी तालम बीले 24 होंति पंचक्के छावा टिमच सहस्सा स्वयं से 32 में यक्के 66,336 भार। 45-48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। 48 मिनट मैक्सिमम बड़ा मुहूर्त ले लीजिए, उसमें उसको 66,336 बार जन्म लेना है और 66,336 बार मरण करना है। उसने जन्म लिया, आयु प्रमाण जीवित रह के मरा, अब कहाँ जन्म लेगा मरण करेगा कोई ठिकाना नहीं है। दोबारा फिर वही आयु लेकर जन्मे अंतर मुहूर्त की जगन, तो काउंटिंग में आएगा। दूसरी आयु लेके जन्मेगा, किसी भी गति में जन्म मरण करते रहेगा, काउंटिंग में जीवित रहकर मर जाए, फिर कहाँ जन्म मरण करेगा कोई ठिकाना नहीं। तीसरी बार पुनः वही आयु लेकर जन्म कर ले वह। ऐसा कितने बार करना है? अंतर मुहूर्त के जितने समय बने उतनी बार वहीं जन्म लेना है। मान लो हो गए अंतर मुहूर्त के समय, अब कौन सा काउंटिंग में आएगा? जब अंतर मुहूर्त एक समय बढ़ा करके जन्म लेगा तो काउंटिंग में आएगा, गिनती में आएगा, और नहीं लेगा तो गिनती में। फिर जब कभी जन्म ले तो एक समय 2 मुहूर्त, एक समय 3 मुहूर्त, एक समय 4 मुहूर्त, एक समय 5 मुहूर्त, इस तरह से एक एक समय बढ़ा करके जन्म लेगा और मरण करेगा तो काउंटिंग में गिनती में आना है, और नहीं लेगा तो नहीं आना। ऐसा कब तक करना है? अंतर मुहूर्त की आयु से लेकर के त्रियंचों की 3 पल्ले की उत्कृष्ट आयु है। एक पल्ला असंख्यात वर्षों का होता है। उन 3 पल्लों को एक एक समय बड़ा बड़ा करके पूरा करना है, जन्म के साथ भी और मरण के साथ भी। हो गया। अब ये एक गति हुई है, त्रियंच गति। अब मनुष्य गति में जगन आयु अंतर मुहूर्त की लेकर के सम्मूर्छन मनुष्य बने, आयु प्रमाण जीवित रहे, मर जाए, फिर कहाँ जन्मेगा मरेगा कोई ठिकाना नहीं। दोबारा वहीं पर अंतर मुहूर्त की आयु लेकर जन्मे, फिर मर जाए, फिर कहाँ जन्म लेगा कोई ठिकाना नहीं। तीसरी बार जब कभी उसी अंतर मुहूर्त की आयु लेकर जन्मे, कितने बार? अंतर मुहूर्त के जितने समय हैं उतनी बार। फिर एक एक समय बड़ा बड़ा करके मनुष्यों की भी उत्कृष्ट आयु 3 पल्ले है, उसको पूरा क्रम से जन्म के साथ और मरण के साथ करना है। अब ये 2 गति हुई। अब नरक में सबसे जघन्य आयु 10,000 वर्ष की है। तो कोई जीव 10,000 की आयु बांध करके पहले नरक के पहले पाथड़े में पहली मंजिल में जन्म ले गए। 10,000 वर्ष तक दुख भोग कर निकले, अब मनुष्य बनेगा या पशु बनेगा? क्या बनेगा कोई ठिकाना नहीं। सो जो भी बने,
अब दोबारा फिर से जब पाप करके नरक में जाए तो मात्र 10,000 वर्ष की आयु लेकर के ही जाए। ज़्यादा लेके जाएगा तो गिनती में नहीं आएगा। 10,000 वर्ष की आयु लेकर के ही जन्म लेवे और आयु प्रमाण तक भोगे निकले, मनुष्य पशु जो भी बने बने, फिर कहीं भी जाए। दोबारा जब कभी नरक में जाए तो 10,000 वर्ष की आयु लेकर के ही जन्म ले तो गिनती में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। ज़्यादा आयु बंध के जाएगा, 1 सागर 2 सागर 3 सागर 33 सागर की बांध के जाएगा, गिनती में नहीं आएगा। गिनती में आएगी 10,000 वर्ष की आयु बांध करके जाएगा तो गिनती में आएगा। ऐसा कितने बार करना है? अब अभी अंतर मुहूर्त के समय बनाए थे, अब 10,000 वर्ष के समय बनाइए। समय काल द्रव्य की सबसे छोटी पर्याय है। 1 सेकंड में असंख्यात समय होते हैं। 1 सेकंड में असंख्यात समय होते हैं, तो उसके समय बनाइए 10,000 वर्ष के। उतनी बार वहीं लेवे 10,000 वर्ष की आयु लेकर के नरक में जन्मे, गिनती में आएगा। चलो 10,000 वर्ष मान लो या पूरे हो गए, कितने अनंत वर्षों में कभी होंगे 10,000 वर्ष पूरे। इसके बाद फिर जब कभी नरक में जाए तो 10,001 समय, 10,002 समय, 10,003 समय, 10,004 समय, ऐसे क्रम से बढ़ाए। कहाँ तक? 33 सागर तक बढ़ाना है। 33 सागर तक। एक सागर कितना बड़ा है? वो समुद्र के जल को खाली करना दूसरे समुद्र में, वो कि सुई की नोक से। ऐसे ऐसे 33 सागर को क्रम से में आते हैं, कैसे गिने जाते हैं वो आपको बताया जा रहा है कि 10,000 वर्ष की आयु लेकर के जन्मे, पूरी करके मरे, फिर कहीं भी मनुष्य पशु गति में जाए, दोबारा जब कभी जन्मे 10,000 वर्ष की आयु फिर लेकर जन्मे। ऐसे 10,000 वर्ष की समय बनाना है और उतनी बार 10,000 वर्ष की आयु बांध करके स्वर्गों में जाना है। पूरे हो गए। अब 10,001 समय की आयु बढ़ा करके जन्म ले गए। ज़्यादा लेगा तो गिनती में पंच परावर्तन की नहीं आएगा। ऐसे एक एक समय बढ़ाते 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 31 सागर पूरे करना है। कितने करना है? 9वें गिरवे तक मिथ्या दृष्टि जीव जन्म मरण करता है, जाता है, वहां तक के जीव संसारी कहलाते हैं, मिथ्या दृष्टि माने जाते हैं। पंच परावर्तन मिथ्या दृष्टि जीवों के होते हैं। तो ये चारों गतियों की इतनी आयु को जब एक बार उसने पूरा क्रम से जन्म मरण करके भोग लिया, तब एक ये भाव परिवर्तन हुआ। समझ रहे? अब भाव 5वां परावर्तन है। भाव परावर्तन में क्या करना होता है? इस जीव को 8 कर्मों के बंध के लायक परिणाम करने होते हैं। जघन्य आयु जिससे, जब जघन्य कर्मों की स्थिति जिनसे बंधे वैसे परिणाम करे अबुद्धिपूर्वक, उनको बांधे। फिर जघन्य आयु के कर्मों की स्थिति के जितने समय बने उतने बार उतनी जघन्य स्थिति को बांधे। 8 कर्मों की वह पूरा समय हो जाए जघन्य स्थिति के जितने समय, फिर एक एक समय बड़ा बड़ा करके मान लो ज्ञान आवड़ा की 30 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति है, मिथ्यात्व की 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति है, कषाय की 40 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति उत्कृष्ट स्थिति है। तो एक एक समय बड़ा बड़ा करके उत्कृष्ट स्थिति तक बढ़ाना है, बांधना है और भोगना है। जब 8 कर्मों की जितनी मिथ्या दृष्टि उत्कृष्ट स्थिति बांध सकता है, उनको क्रम से बांध लेवे और भोग लेवे, तब एक भाव परावर्तन होगा। ये 5 हो गए, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। पंच परावर्तन ये कहलाते हैं। ये अपन सभी ने अनादि काल से संसार में रहते हुए अनंत पंच परावर्तन कर लिए। कितने? और अभी तक भी समाप्त नहीं हुए। इन पंच परावर्तनों को समाप्त करने की सामर्थ्य नमोकार मंत्र में है। पंच परमेष्टि की सच्ची श्रद्धा भक्ति हो जाए, तन बंधन से समर्पण हो जाए, तो 5 परावर्तन
समाप्त हो जाएंगे। शीघ्र हो सकते हैं, बहुत जल्दी हो सकते हैं, बशर्ते कि श्रद्धा सच्ची और पक्की होना चाहिए। ये शॉर्टकट रहता है। पंच परमेष्टि की श्रद्धा भक्ति के अलावा और संसार में दूसरा कोई उपाय नहीं है कि जिसके माध्यम से इन पंच परावर्तन को आप खत्म समाप्त कर सकें, संसार भ्रमण को समाप्त कर सकें और आत्मा को सुखी बना सकें। कोई उपाय नहीं। संसार में रहते हुए भी आत्मा सुखी होगी तो पंच परमेष्टि की भक्ति से, सेवा पूजा से जो पुण्य उत्पन्न होगा उससे श्रेष्ठ स्थान संसार के मिलेंगे, श्रेष्ठ सुख मिलेंगे। दूसरा कोई उपाय नहीं है। यहाँ की जो श्रेष्ठ चीजें हैं संसार की, जब तक मोक्ष ना मिले तब तक भी मिल जाए। समझ रहे? तो ऐसा आचार्य शिवकोटि महाराज ने कहा है कि जिसको पंच परावर्तन समाप्त करने हैं उसे पंच परमेष्टि की भक्ति करनी चाहिए, तन मन धन से, उदारता से। दूसरा मूलाचार में आचार्य भट्टकीर महाराज जी ने लिखा है, अरहंत नमोकारम भावेण जो करेदि पैड मदी सो सब दुख मोक्षम पावदी अचरेण कालेण। अरहंत भगवान की भक्ति जो विवेकी श्रद्धा से करता है वो शीघ्र ही समस्त दुखों से छुटकारा पा जाता है। ऐसी दूसरी गाथा लिखी, सिद्धान नमो यारम भावेण जो करेदि पैड मदी सो सब दुख मोक्षम पावदी अचरेण कालेण। जो विवेकी श्रद्धा भक्ति करता है सिद्ध परमेष्ठि की, वो शीघ्र ही समस्त दुखों से छुटकारा पा जाता है। तीसरी गाथा लिखी, आयर्याणम नमो यारम भावेण जो करेदि पैड मदी सो सब दुख मोक्षम पावदी अचरेण कालेण। जो विवेकी आचार्य परमेष्ठि की श्रद्धा भक्ति पूजा सेवा करता है वो शीघ्र ही समस्त दुखों से छुटकारा पा जाता है। चौथी गाथा लिखी, अध्यायाण नमो यारम भावेण जो करेदि पैड मदी सो सब दुख मोक्षम पावदी अचरेण काले। जो विवेकी श्रद्धा से उपाध्याय परमेष्टि की भक्ति करता है वो शीघ्र ही समस्त दुखों से छुटकारा पा जाता है। पांचवी गाथा लिखी, साहोण नमो यारम भावेण जो करेदि पैड मदी सो सब दुख मोक्षम पावदी अचरेण कालेण। जो विवेकी श्रद्धा से साधु परमेष्टि की भक्ति करता है वो शीघ्र ही समस्त दुखों से छुटकारा पा जाता है। आचार्य समंत भद्र महाराज जी ने भी लिखा रत्नगण शापकाचार में, उच्चिर गोत्रम पढ़ते भोगो दानाद उपासनात् पूजा भक्ति सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्ति तपोनिधि। जो साधु परमेष्टि को मात्र प्रणाम करता है उतने मात्र से उच्च गोत्र की प्राप्ति करता है। उच्च गोत्र का मतलब जिन कुलों में वंशों में तीर्थंकरों का जन्म होता है, महापुरुषों का, सलाका पुरुषों का जन्म होता है, उनमें जन्म होता है केवल साधु को नमस्कार करने मात्र से ऐसा श्रेष्ठ पुण्यवत होता है। भोगो दानाद, और जो साधु परमेष्टि को दान देता है वो भोगों को प्राप्त होता है। कौन से भोगों को प्राप्त होता है वो ध्यान से सुनना। जैसे मान लो आपने एक ग्रास दिया साधु को, इससे वो पुण्य बना है जिसमें 84 लाख योनियां है ना। 84 लाख योनियों में से 3 गति 83,99,999 योनियों में ताला लग जाता है। साधु को आहार क्या दिया? मात्र एक ही गति शेष बची है। यदि मिथ्या दृष्टि है आहार देने वाला तो उत्तम भोगभूमि में जाएगा। 3 पल्ले जो असंख्यात वर्षों का एक पल्ले होता है, ऐसे ऐसे 3 पल तक वहां भोगभूमि में रहेगा। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होंगे, वचनातीत भोग मिलेंगे, वैभव ठाट बाट होगा। ना वहां कोई सर्विस करनी है, ना बिजनेस करनी है, और ना बीवी बच्चे पालने हैं, और ना किसी के अधीन रहना है, ना ईति भीति, कोई भी भय नहीं, खतरा नहीं, दुख नहीं, रोग नहीं, बीमारी नहीं, कुछ नहीं है। बिल्कुल आराम से रहना है, कुछ नहीं करना। कोई वहां पर पुण्य बनने के लिए कोई तप त्याग नहीं है। केवल पुण्य बंद करने का साधन मंद कषाय है। बहुत भद्र प्रणामी है, शांत प्रणामी है, मंद कषाई है। 3 पल्ले तक भोगे, अभी पुण्य समाप्त नहीं हुआ। जो आपने एक गिलास आहार दिया ना साधु को,
उपन्न समाप्त नहीं हुआ, अभी 3 पल्ले सुख भोग लिए। इसके बाद पुनः 3 गति 83,99,999 योनियों में ताला लगा है। एक ही गति है, सीधे भोग भूमि से स्वर्ग में जाएंगे। सम्यक दृष्टि है तो वैमानिक देव बनेगा, मिथ्या दृष्टि है तो भवनात्रक का देव बनेगा। वहां भी मान लो 10,000 वर्ष भी है कम से कम आयु, तो है सम्यक दृष्टि है, यदि सच्चा पक्का श्रद्धा नहीं है देव शास्त्रों का तो वैमानिक देव बनता है। और मिथ्या दृष्टि है तो भवनवासी के अंदर ज्योतिषी देव बनता है, घटिया देव बनता है। लेकिन घटिया देवों में भी चक्रवर्ती से अनंत गुणे ज्यादा सुख है, भोग है, वैभव है। सम्यक दृष्टि तो अच्छा ही बनेगा। बता रहे वो घटिया देव भी चक्रवर्ती के भोगों से अनंत गुणे भोग ज्यादा है उसके पास। वहां रहेगा 10,000 वर्ष कम से कम ठाट वाट के साथ, और वैमानिक देव है तो फिर सागरों पर्यंत वहां के सब भोगेगा। इसके बाद अभी पुण्य समाप्त नहीं हुआ, जो एक ग्रास दिया था ना साधु को, अभी समाप्त नहीं हुआ। फिर क्या होगा, अभी भी 3 गति 83,99,999 योनियों में ताला लगा है। मात्र एक ही गति है, स्वर्ग से आकर के श्रेष्ठ कुलों में जन्म लेगा, चक्रवर्ती इत्यादि महापुरुष बनेगा, यहाँ मनुष्य पर्याय की ठाटवाट भोग भोगेगा। इसके बाद में उच्च कुल में जन्मा है, देवशास्त्र गुरु मिलेंगे, दीक्षा लेगा, तपस्या करेगा, मोक्ष प्राप्त कर लेगा। ऐसी आहार दान की महिमा है बंधु। अज्ञानी प्राणी सोचते और शुद्धि का घी कहाँ मिलता है, इतने दूध कहाँ से लाएं, शुद्धि के मसाले या आटे हैं, ये है कुआं का पानी है। भैया महाराजा है तुम फलाने शिकायत हो क्या शुद्धि का भोजन बना था, ऐसे वही पड़गा ले। इन अज्ञानियों को पता नहीं है आहार दान की कितनी महिमा है। महंगाई का जमाना देख रहे, तुमने क्या दे दिया आहार में, 200-500 रुपये खर्चा भी किए मान लो, तो आपकी तो 10 पीढ़ी भी उपकार नहीं चुका पाएगी साधु की। इतना सुख ठाट बाट भोग रहे हो आप, 3 पल भोग भूमि के सुख भोग रहे, सागरों स्वर्ग के भोग भोग रहे, वहां से आने के बाद मनुष्य पर्याय के सुख भोग रहे, उच्च कुल मिल रहा, विसरा देवशास्त्र गुरु मिल रहे, रत्नात्रय मिल रहे हैं, मोक्ष मिल रहा है, क्या दिया बताओ। यदि इन शब्दों पर आस्था होगी तो कोई भी सम्य दृष्टि योग्यता और अनुकूलता हो तो एक भी दिन आहार देना छोड़ेगा नहीं, प्रतिदिन आहार देगा। पद्मनंदी पंचविंशतिका में लिखा है कि किसी का इकलौता बेटा होवे, जवान बेटा मर जाए तो भी इतना दुख नहीं होगा जितना सम्य दृष्टि को यदि साधु होवे और आहार एक दिन भी आहार न दे पाए तो उससे ज्यादा दुख होता है। समझ रहे क्या कहा, इकलौता बेटा जवान मर जाए तो उतना दुख नहीं होगा जितना साधु होवे और आहार ना दे पाए तो दुख होता है। सम्यक दृष्टि की कर्तव्य है, वो देव शास्त्रों की तन मन धन से श्रद्धा भक्ति करता है। और अज्ञानी, अरे कौन कपड़ा बदले, ठंडी है, अरे बहुत महंगाई है, कौन चाका लगा दे, बहुत सारे काम हैं, सीजन चल रहा है। सब नास्तिक अज्ञानी लोग, लोभी कंजूसी लोगों का काम है ये। श्रद्धालु जो होगा, इतनी महिमा है आहार दान की, हम नहीं छोड़ सकते किसी हालत में। नरसिंहपुर में कई ऐसे श्रावक थे, 5 महीने में एक भी दिन आहार देना नहीं छोड़ा, चाहे दूर पड़गान हो, चाहे पास हो, चाहे गरीब के यहाँ हो, चाहे बड़ी अमीर के यहाँ। अपने यहाँ से श्रेष्ठ सामग्री जो शास्त्र और संयम के अनुकूल है ले जाते थे, प्रतिदिन आहार देते थे। अरबपति लोग, ऐसे ऐसे श्रद्धालु लोग थे, देते थे खूब ठाठ से आहार। लेकिन श्रद्धा भक्ति की बात है, ज्ञान है, विवेक है, वैराग्य है, सिद्धांत है तो लोग देते हैं, नहीं तो नास्तिक आलसी लोग, कंजूस लोग, ठीक है दे तो लिया, माया तो लग गया जगह, हमने दे लिया, आओ एक ही दिन दे लिए। अब रोज नहीं पाप कर रहे, अब रोज नहीं विषय कषाय में लगे, अब नए कर्म नहीं बांध रहे जो अब नया देने की आवश्यकता नहीं है। एक बार दे लो। हाँ, आपने जैसे आप कह सकते हैं महाराज जी, आपने बताया कि एक गिलास देने मात्र से इतना पुण्य बन जाता है, तो अब रोज रोज देने की क्या जरूरत है, तो उसका उत्तर सुन लो। आज आहार दो और बिल्कुल आज से ही सारे पाप करना बंद कर दो, विषय कषाय इसका सेवन करना बंद कर दो, धन कमाना बंद कर दो,
जरूरत नहीं है रोज आहार देने की। लेकिन रोज रोज इतने पाप कर रहे हो, हटकर्म में लगे हैं, 80-80 कृषि शिल्प विद्या वाणिज्य में लगे, भोग भोग रहे, इसमें जो पाप बांध रहे हो, रोज भी दान पूजा करोगे तो उसका ब्याज चुकेगा। पूरे कर्म काटने के लिए तो मुनि बन के तपस्या करनी पड़ेगी, नहीं तो आप समझ लो एक गिलास के देने में तपन बन गया, रोज रोज करने की क्या जरूरत है। इसी तरह से जैसे कहते ना, सम्य शिखर की एक बार वंदना कर लो, फिर वो जीव नरक पशुगति में नहीं जाएगा। भाव सहित बंदे जो कोई ताही नरक पशुगति। आज आप वंदना करके आए, कल आके फिर यहाँ वही नखरेबाजी चालू हो गई, पाप पैसा कसाय में लग गए, अब नहीं जाओगे नरक पशुगति में हैं? अरे वंदना करके आए, इसके बाद सारे पाप छोड़ दो, विषय कसाय छोड़ दो तो नहीं जाओगे। मन से तो इतने पाप कराए कि जिसका लेखा जोखा केवल या नहीं बता पाएंगे हैं? उसकी महिमा है, लेकिन उसके बाद ना करो कोई गलती। बात तो तब की है ना कि हमने आहार दे लिया, अब हमें पुण्य बन गया, तो आप कुछ नहीं करो, बैठ जाओ हाथ पे हाथ रख के, तीर्थ सम्य शिखर की वंदना कर ली, अब कोई मन वचन का ऐसे पाप ना करो, ठीक है, नहीं जाओगे नरक पशुगति में। तो ये चीज समझना है, और बहुत सारी बातें बतानी है कि घड़ी हो गई। हाँ हाँ हाँ, ऐसा है, आपने चौका लगाया, आपको तो पुण्य पूरा बन गया, अब प्रदान नहीं हुआ है तो ये आपके पिछले अंतराय कर्म का उदय है, तो वो कट गया, अब नया तो पुण्य बन गया। इसलिए भाव खराब नहीं करने चाहिए, अपन ने द्वारा प्रेक्षण रोज करना चाहिए श्रावक को। साधु ना भी हो नगर में त्यागी वृत्ति, तब भी आपको आहार की बेला में श्रीफल लेके खड़े हो। यहाँ एक सज्जन है, ये क्या नाम इसके पास, बिजोरी में, रोज श्रीफल लेकर कलश लेके खड़े होते हैं, आधा घंटे 15 मिनट, जो भी साधु हो चाहे नहीं हो, पूरा पुण्य मिलता है। आप द्वारा प्रेक्षण कर रहे हैं, द्वार पर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं अतिथि का, उत्तम मध्यम जघन्य पात्र का, कोई नहीं भी आए तब भी पूरा पुण्य मिल गया, और करना भी चाहिए। इसलिए चौका लगाते हैं तो आपको पूरा पुण्य मिल चुका है। अब प्रगहन नहीं हुआ है तो आपको भाव तो होना चाहिए कि हाँ मिलता तो अच्छा होता, लेकिन पिछला कर्म का उदय था इसलिए नहीं मिला, अब नया तो पुण्य बन गया, वो पिछला कट गया अब कर्म, इसलिए करना चाहिए। और विशेष बात बताइए, जा बाड़ी के ज्ञान